Hello friends, myself Vipin sir and welcome to all at my chemistry channel. In this video we discuss about very important topic, that is mole. Mole is represented by N. Is represented by N and is a basic SI unit of amount of substance. Like 1 pair is equal to 1 dozen is equal to 12. Similarly, 1 mole is equal to 6.023 into 10 raised to 23 नंबर. तो ये जो नंबर होता है किसके बराबर होता है एन ए क्या होता है बेटा एवोगैड्रो नंबर तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है 6.023 इंटू 10 रेज टू 23 और इसको क्या बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर. नेक्स्ट हम बात करते हैं इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर मास वॉल्यूम. तो मोल के द्वारा जो हम लोग इंफॉर्मेशन गेट करते हैं किसके बारे में नंबर के बारे में मास के बारे में वॉल्यूम के बारे में. is defined as amount of matter or substance that contain as many objects like atom, molecule, electron, proton or whatever objects we are considering as the same number of atom in exactly 12 gram of C12. C12 क्या है? That is the isotopes of carbon atom. Okay. अब देखिए 1 मोल इज इक्वल टू होता है 6.023 इंटू 10 रेज टू 23 और उसी 1 मोल को ही क्या बोलते हैं हम लोग 1 ग्राम एटम बोल देते हैं. ये चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी. नेक्स्ट हम बात करते हैं आपको ध्यान क्या रखना है 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है 6.023 इंटू 10 रेज टू 20. नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन n मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स पर मोल दैट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बेटा एन कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू एन ए. ठीक है तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए तो हम दिमाग में रखेंगे. नेक्स्ट हम बात करें कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा 1 मोल एटम इज इक्वल टू एन ए एटम और 1 मोल इज इक्वल टू ऑलरेडी आपको पता है बेटा 6.023 इंटू 10 रेज टू 3. 1 मोल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैंने और 1 मोल इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा समझना ध्यान से इज आल्सो 1 मोल मॉलिक्यूल इक्वल टू कितना बेटा एन मॉलिक्यूल 1 मोल आयन इज इक्वल टू एन आयंस. सिमिलरली मास ऑफ 1 मोल एटम ध्यान दीजिएगा मास ऑफ 1 मोल एटम यानी 1 मोल एटम का जो मास होता है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास. ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज ग्राम एटॉमिक मास. जीएम मींस क्या होता है बेटा ग्राम एटॉमिक मास. मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल दैट इज मॉलिक्यूलर मास. ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा जीएमएम दैट इज ग्राम molecular मास. आप देखो ध्यान से समझना मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम अभी क्या बताया था एटॉमिक मास तो हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे ग्राम में. तो मास ऑफ 1 मोल एटम तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 रेज टू 23. यहाँ पे गलत टाइप हुआ बेटा कोई दिक्कत नहीं तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग मास ऑफ ध्यान दीजिएगा 1 मोल एटम इज इक्वल टू हाउ मच दैट इज एटॉमिक मास किसमें रिप्रेजेंट करेंगे इसे बेटा ग्राम में. ओके तो मास ऑफ 1 मोल की जगह पर 6.023 इंटू 10 रेज टू 23 इज इक्वल टू एटॉमिक मास दैट इज ग्राम. अब ये हो जाएगा तो मास ऑफ 1 एटम is equal to atomic mass upon 6.023 into 10 raised to 23. Or we can say mass of 1 atom is equal to atomic mass upon Na.
और Na क्या चाहिए बेटा, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर जो कितने के बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये आप अपने दिमाग में रखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। तो बात करते हैं क्या, 1/Na इज इक्वल टू 1/n की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आता है आपका 1.66 इंटू 10⁻20 -24 ग्राम इज इक्वल टू 1 AMU। अब यहाँ पे समझो बेटा ध्यान से, समझना ध्यान से। AMU की अगर हम बात करें, AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। एक्चुअली बाद में एक टॉपिक भी आएगा कि हाउ टू फाइंड एटॉमिक मास, तो उससे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो एटॉमिक मास यानी किसी भी एटम का मास हम AMU में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको डॉल्टन में कर सकते हैं, और यू मतलब होता है यूनिफाइड, यूनिफाइड। लेकिन जनरली हम जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं बेटा, एटॉमिक मास यूनिट। अब AMU होता है क्या समझिएगा, AMU इज डिफाइंड एज इट इज 1/12 पार्ट, कितना बेटा, 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम, करेक्ट। C12 बोले या फिर हम क्या बोले, C12 ग्राम की बात कर सकते हैं, यानी कि कार्बन के बारे में बात कर सकते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब इसको कैसे करना देखो, 1 AMU इज इक्वल टू क्या बताया बेटा, 1/12 क्या चीज, पार्ट क्या है, मास ऑफ ए C12, मास ऑफ C12 एटम की बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, 1/12, अभी फॉर्मूला बताया था, मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन दिस वन। तो क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ C12 अपॉन Na। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 1/12, तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है बेटा, 12 अपॉन Na। तो 12 कैंसिल आउट हुआ, कितना बचा बेटा, 1/Na। और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 1/6.023 इंटू 10⁻23, ये आएगा आपको कितना बेटा, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। जो हमें याद रखना है वो कितना रखना है, 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na, और क्या बेटा, 1.66 इंटू 10⁻24। ये अपने दिमाग में आपको रखना है, कीप इन माइंड, ध्यान रखिए, कीप इन माइंड, काफी इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चंस में हम इसका यूज करते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सिमिलर वे में हम बात करें मॉलिक्यूल्स के लिए, ध्यान दीजिएगा। मॉलिक्यूल्स 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, कितना हो जाएगा बेटा, 12 ग्राम हो जाएगा, करेक्ट। इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ H2O इक्वल टू ग्राम। 18 ग्राम क्या है, मोलर मास है, क्या चीज है, मोलर मास, करेक्ट। सिमिलर वे में देयरफॉर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन Na। यहाँ पे H2O लिया तो इसलिए H2O का मास ले लिया, कोई और मॉलिक्यूल होता तो उसका मास ले लेते। तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, मास ऑफ क्या चाहिए बेटा, वन, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इक्वल टू मोलर मास अपॉन Na। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना पड़ेगा ये आपको, ठीक है। तो ये किसमें किसमें बेटा, तो यानी जो भी अभी हम ध्यान रखा है उसको हम समराइज करते हैं, क्या क्या चीजें याद रखनी बेटा, 1 मोल इज इक्वल टू कितना बेटा, 6.023 इंटू 10⁻23, जो किसके बराबर होता है, Na। और Na क्या होता है बेटा, एवोगैड्रो नंबर। समराइज करता हूँ चीजों को, एवोगैड्रो नंबर, करेक्ट। अब देखिए 1 मोल की बात करें, मोल क्या डिस्क्राइब करता है, मोल जो इंफॉर्मेशन देता है, मोल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट वॉल्यूम, मास एंड नंबर। तो इनके बारे में हम बात करेंगे, इनके एप्लीकेशंस पे भी बात करेंगे। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। सिमिलर वे में अभी क्या बताया था, 1 मोल इज इक्वल टू दिस वन, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास अपॉन Na। मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू क्या चीज, एटॉमिक मास
mass upon any and number of particles में मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो n इंटू Na, तो ये ओवर मिला के आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। और 1 AMU इज इक्वल टू कितना बेटा 1 अपॉन Na, दैट इज कितना 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये सारी चीजें आपको लर्न करनी पड़ेंगी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या बेटा, मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या होता है समझिएगा, वॉल्यूम ऑफ, ध्यान से समझो बेटा, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम, करेक्ट। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, गैस के बारे में बात करते हैं तो कितना 22.4 लीटर, ये ओल्ड कंसेप्ट है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, ये कितना बेटा 22.78 लीटर, न्यू कंसेप्ट आपका यूज किया है। इस पर भी आईआईटी पे क्वेश्चन आया था और बच्चों ने गलती कर दी थी, ये वैल्यू लेकर के हमें ये वाली ये कब लेनी है और ये कब लेनी है वो भी मैं बताऊंगा आपको, समझना ध्यान से। तो एक पार्ट आता है क्या बेटा, समझना ध्यान से, समझो ध्यान से बेटा, ध्यान से समझिएगा। एक होता है एसएटीपी, एसएटीपी। अब ये क्या होता है बेटा, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब यहाँ पे जो वर्ड आता है आपका एम्बिएंट, इसका मतलब किससे रिलेटेड होता है, ये आपका एनवायरमेंट, एनवायरमेंट या फिर हम बोल सकते हैं क्या चीज, सराउंडिंग, ठीक है। अब देखो क्या होता है बेटा, एट एसएटीपी टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो प्रेशर होगा कितना 1 बार, ठीक है। जब 1 बार की बात करेगा प्रेशर, तो उस टाइम पे वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस जो हमें लेना होगा वो कितना लेना पड़ेगा 24.78, अप्रोक्सीमेट में इसको हम लोग 24.8 लीटर लेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना पड़ेगा कब, जब प्रेशर आपको कितना दिया जाएगा 1 बार दिया जाएगा, तब हम क्या कंसीडर करेंगे 24.8 लीटर वॉल्यूम कंसीडर करेंगे, अदरवाइज नहीं। लेकिन हाँ, अब मान लो प्रेशर आपको दिया गया, सपोज टी इक्वल टू आपको दिया गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और वॉल्यूम जो आपको प्रेशर दिया गया वो 1 एटीएम दिया गया है, तब आप जो वॉल्यूम यूज करेंगे तो वो कौन सा करेंगे 22.4 लीटर। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, ध्यान से समझो, आता है मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मोल, हाउ टू कैलकुलेट मोल, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज करेंगे। पहला है आपका नंबर ऑफ और मॉलिक्यूल्स और आयन गिवन इन ए क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस में एटम मॉलिक्यूल और आयन दिया जाएगा, देन वी कैन यूज मोल्स ऑफ एटम और मॉलिक्यूल और आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस अपॉन Na। आपको बताया था नंबर ऑफ पार्टिकल्स कुछ भी हो सकता है, कोई भी एंटिटीज हो सकती है, तो अपॉन Na। लाइक अगर हम बात करें, मान लो आपसे कहता है मोल्स ऑफ एटम की बात करते हैं जी, मोल्स ऑफ एटम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा नंबर ऑफ एटम अपॉन Na। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करता है, मान लीजिएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, देन वी यूज नंबर ऑफ क्या चाहिए बेटा, नंबर ऑफ क्या, सॉरी दिस वन, नंबर ऑफ, दिस वन क्या हो जाएगा मोल ऑफ क्या चाहिए, मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्या, मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। मान लीजिए आपसे मोल ऑफ क्या पूछा गया, आयन पूछा गया, क्या हो जाएगा बेटा नंबर ऑफ आयंस अपॉन Na। इन सिंपल वे हम बात कर सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू n इंटू Na, सिंपल, पार्टिकल्स कुछ भी हो सकता है, तो n इज इक्वल टू मोल्स इज इक्वल टू क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na, सिंपल फॉर्मूला या मैथमेटिकल यूज कर सकते हैं। ओके, सेकंड पार्ट हम करें, व्हेन इन क्वेश्चंस वेट ऑफ सब्सटेंस इज गिवन, मान लो क्वेश्चंस में हमें क्या दिया जाएगा बेटा, वेट दिया जाएगा, और वेट देने पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो आप ध्यान रखिएगा, मोल्स ऑफ एटम
आयन और मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या, वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, यानी मॉलिक्यूल दिया रहेगा तो मॉलिक्यूलर मास यूज करेंगे और एटम दिया रहेगा तो एटॉमिक मास यूज करेंगे। इन सिंपल मैथमेटिक टर्म्स में हम बात करें तो मोल क्या होता है, एन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय मोल, तो एन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम। डब्ल्यू क्या है बेटा, गिवन मास, गिवन मास, और एम क्या हो सकता है, दैट इज एटॉमिक मास हो सकता है, एटम दिया जाएगा, एलिमेंट दिया जाएगा उसका मास, या फिर मॉलिक्यूलर मास। ठीक है बेटा, ये चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट कंडीशन, व्हेन वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन देन mole of gas at STP or NTP, that is volume of gas in liter upon 22.4 लीटर, लीटर में ले रहे हैं, तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। अब ऐसे STP क्या होता है, ध्यान रखिएगा, STP जो होता है बेटा वो क्या होता है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करता है, करेक्ट। वॉल्यूम ऑफ गैस, ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस is given along with its temperature and pressure, मान लो कोई वॉल्यूम दिया गया किसी गैस का टेम्परेचर और प्रेशर के साथ में, तब हम मोल कैसे काउंट करेंगे, देन यूज द फॉर्मूला ऑफ एन यानी मोल इज इक्वल टू पीवी अपॉन आरटी। अब यहाँ पे जो आर की वैल्यू होती है वो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, समझिए बेटा ध्यान से, होता है। अब पी की बात करें, एन क्या हो गया बेटा, मोल हो गया, पी क्या हो गया बेटा, प्रेशर हो गया जो भी आपको दिया जाएगा, एंड वी क्या हो गया, वॉल्यूम की बात करेगा, एंड आर गैस कांस्टेंट हो गया, ये गैस कांस्टेंट हो गया बेटा। टी क्या चीज है, टेम्परेचर, टेम्परेचर किस मिलेंगे बेटा, केल्विन मिलेंगे हम लोग। तो आर की वैल्यू क्या है, 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। पी किस में कब यूज करेंगे, पी इज इन एटमॉस्फेयर एंड वी इज इन लीटर। और भी वैल्यू इसको हम मान लो कैलकुलेशन करते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसकी जगह पर हम लोग 1/12 भी यूज कर सकते हैं, लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, करेक्ट, पर केल्विन पर मोल यूज कर सकते हैं। और भी वैल्यू होती है आर की, दैट इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और भी वैल्यू यूज कर सकते हैं 1.98 सिमिलर टू 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। तो इनमें से कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं, तो ये वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए, आर की वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट है। अब 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, एसटीपी टेम्परेचर कितना बेटा, ध्यान दीजिएगा, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, प्रेशर कितना होगा बेटा, 1 बार। तो उस टाइम पे जो वॉल्यूम हमें लेना पड़ेगा वो कितना लेना पड़ेगा, 22.78 या फिर 22.8 भी ले सकते हो, बताया था आपको 22.78 दैट इज इक्वल टू कितना, 22.8 लीटर, ये यूज कर सकते हैं, करेक्ट। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटीएम, तब क्या यूज करेंगे वॉल्यूम को, 22.4। ध्यान देना बेटा, यह प्रेशर आपका 1 एटीएम है, then we use 22.4 liter at the place of volume, and 1 bar given, then volume use 22.7 और 22.8 लीटर। काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें 2020 में IIT JEE में क्वेश्चन पूछा गया था, तो बच्चों ने जिन्होंने 22.4 लिया उनका आंसर दिया था, लेकिन वो गलत था, ठीक है, ऑप्शन मिलता है बट आंसर गलत होगा। काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रेशर को आप ध्यान से समझेंगे। देखो एलिमेंटल एनालिसिस की बात करें, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, समझिएगा। मान लो सपोज और n मोल ऑफ कंपाउंड, ये कंपाउंड है, किसके लिए, n मोल ऑफ ए कंपाउंड, कंपाउंड आपके सामने C3 बेटा, C3H7O2, मुझे नहीं पता कौन सा कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड आपका दिया गया, मान लीजिए कितने मोल है, n मोल, तो मोल्स ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा बेटा, 3 इंटू एन, 3n। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, H कितना बेटा, 7, 7 इंटू एन, दिस वन। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 इंटू एन, इस तरह से। इसी पर हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या बेटा, फाइंड द वेट ऑफ वाटर, ध्यान दीजिएगा, फाइंड द वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 1.61 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट डॉट 10H2O, Na2SO4 डॉट 10H2O। अब समझो क्या दिया, क्या पूछा बेटा, वेट पूछा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, मोल निकाल लेंगे, मुझे एक सा सॉल्यूशन दिया गया मैंने, मुझे ध्यान से, मोल्स ऑफ Na2SO4 डॉट 10H2O, तो मोल इज इक्वल टू, ऑलरेडी आपको पता क्या होता है बेटा, n इक्वल टू W अपॉन m, n इक्वल टू W, तो n इज इक्वल टू W कितना दिया बेटा, दिस वन वेट, तो 1.61 अपॉन, ये क्या बेटा, मॉलिक्यूलर मास, तो इसका मॉलिक्यूलर मास जो बात करें, तो मॉलिक्यूलर मास आएगा, कितना आएगा, दैट इज 322, ऑलरेडी हम लोग पहले पिछले लेक्चर में बता चुके हैं आपको,
तो ये जब आप करेंगे 322 इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.005 मोल। ठीक है, तो n की वैल्यू आपने इस तरह से कैलकुलेट कर ली। तो n की वैल्यू जैसे ही कैलकुलेट किया तो अब आपसे क्या बोल रहा है, वाटर के बारे में बात कर रहा है। सिमिलर देखो n मोल्स ऑफ दिस वन, तो मोल कितने आ गए 0.05, करेक्ट। अब वो क्या कर रहा है, मोल्स ऑफ वाटर, तो मोल्स ऑफ वाटर कितने कितने वाटर है यहाँ पर 10, ध्यान दीजिए बेटा 10, तो मोल्स ऑफ वाटर इक्वल 10 इंटू मोल्स ऑफ जो भी कंपाउंड दिया सिमिलर वे में, तो क्या होगा 10 इंटू 0.05, ध्यान दीजिएगा। तो मोल्स ऑफ वाटर, मोल ऑफ वाटर कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान दीजिए 10 इंटू 0.05, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी याद करिए, करेक्ट कितना आएगा बेटा, बोलिए जल्दी से, 0.05, 0.05 सिंपल, यहाँ पे गलत दिया है 0.05। अब मोल आपको पता चल गया तो हम यूज कर सकते हैं n इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम, तो n कितना बेटा 0.05, डब्ल्यू वेट पूछा गया आपसे तो वेट पूछा गया है, और वॉल्यूम मास कितना होता है H2O का, दैट इज 18, होता है बेटा 18, तो 18 यहाँ पे पुट कर दो तो वेट कितना आ जाएगा, तो 18 इंटू 0.05, कैलकुलेट कीजिएगा कितना आता है बेटा, जल्दी से कैलकुलेट करो, आ जाएगा पूरा 0.9, तो ये आपका आंसर आ गया 0.9 ग्राम, यही आपको दिया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अटेंशन ऑन दीज वर्ड्स केयरफुली व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं, मोल ना बोल के कुछ और दे दिया जाता है, तो ग्राम मोल, तो ग्राम मोल दिया जाएगा, इसका मतलब क्या है, मोल है। 1 ग्राम एटम, जैसे मान लो सपोज यहाँ पे जो वर्ड्स हैं इसके ध्यान रखना पड़ेगा, क्या ग्राम बोल दिया मोल, ग्राम एटम भी दे सकते बेटा, क्या ग्राम एटम, ग्राम एटम का मतलब भी क्या होगा, मोल, जैसे 1 ग्राम एटम दैट इज 1 मोल एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल दैट इज 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, 1 ग्राम आयन दैट इज 1 मोल ऑफ, ये वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं। मोल्स फॉर गैस, गैस के लिए मोल्स निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे समझिएगा, नंबर ऑफ मोल्स gas is equal to given weight upon molecular weight, number of particles upon Na is equal to volume upon 22.4 लीटर। तो ये ओवरऑल मिला के हमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा बेटा, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, जैसे मान लो आप बात कर रहे हैं, क्वेश्चन आपका दिया गया कैलकुलेट द मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ सल्फर एंड सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप सॉल्व कीजिएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल समझिएगा, ध्यान से समझो, जल्दी से सॉल्व करो बेटा। जल्दी सॉल्व करो बेटा। आई थिंक आपने सॉल्व कर लिया होगा, चलिए देखिएगा ध्यान से। तो ये आपका हमें आईडीजी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, कैलकुलेट द मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ सल्फर एंड सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जेई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, इसको सॉल्व करते बेटा, ध्यान से समझिएगा। अब आप देखिएगा ग्राम एटॉमिक मास, यानी जो ग्राम एटॉमिक, सॉल्यूशन समझे ध्यान से, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ क्या चाहिए बेटा, सल्फर, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फर कितना होता है, दैट इज 32 ग्राम। तो मास ऑफ, ध्यान दीजिएगा, मास ऑफ वन सल्फर एटम, फॉर्मूला ध्यान दीजिए, मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू क्या, मॉलिक्यूल एटॉमिक मास अपॉन क्या, तो ग्राम एटॉमिक
मास ऑफ क्या सल्फर अपॉन Na, यही फॉर्मूला। तो इसको पुट करते थे, क्या होता है ग्राम एटॉमिक मास कितना 32 अपॉन Na की वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेट कितनी आ रही है 33 इंटू 10⁻23। आई थिंक ये वैल्यू आएगी। अब देखिएगा ध्यान से, तो ये आ गया मास ऑफ वन सल्फर एटम आ गया। अब देखो CO2 की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कार्बन डाई ऑक्साइड, दैट इज CO2। ध्यान दीजिए बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2 होता है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, जो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा दैट इज, कार्बन कितने यहाँ पे 1, एटॉमिक मास कितना होता है बेटा 12, प्लस ऑक्सीजन कितने 2, तो 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन कितना होता है 16। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू कितना बेटा 44। तो ये आपका 44 आ गया मॉलिक्यूलर मास। तो अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कितना आ गया बेटा, दैट इज 44 ग्राम, करेक्ट। लेकिन हमें क्या पूछना है, मास ऑफ क्या बेटा, वन मॉलिक्यूल पूछा उसने, वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या बताया था फॉर्मूला, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ क्या CO2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा दीजिएगा कितना, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर सिंपल मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन क्या बेटा Na। यहाँ पे पुट कर दो इसको, तो कितना दिया अपन को, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 44 अपॉन Na की वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23, करेक्ट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 7.308 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है, समझिएगा, देखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। ये आपका जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको सॉल्व करते हैं अपन, ध्यान से समझना, समझो बेटा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। देखो कैसे करना है बेटा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसका मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, यदि आपको नहीं पता तो फिर क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। CH4, तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू कितना बेटा 1 इंटू 12 दैट इज कार्बन, प्लस 4 इंटू 1 हाइड्रोजन का होता है, तो कितना हो गया 12 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू बेटा 16, करेक्ट। ये आपका मॉलिक्यूलर मास आ गया मीथेन का। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूं, तो मैं शॉर्ट में फॉर्मूला बताता हूं आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसके लिए जब दिया गया है तो कैसे करना है, n इंटू Na इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। वन मॉलिक्यूल हो सकता है, एटम हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है बेटा आयन हो सकता है। ये आपको दिमाग में रखना है, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है तो डायरेक्टली हम यूज करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू n की वैल्यू कितनी बेटा W अपॉन m इंटू Na ऐसे रहने देते हैं, इंटू अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। तो वन मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा CH4, तो इसमें हमें इलेक्ट्रॉन निकालने, तो कैसे निकालोगे, कार्बन का कितना होता है बेटा 6, हाइड्रोजन का कितना होते हैं 4, तो कितना होगा बेटा 10, तो डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 10, तो कितना आ गया, W कितना दिया बेटा 1.6 दिया, मॉलिक्यूलर मास कितना निकाला आपने 16 निकाला, इंटू 10 इंटू Na। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो कितना आ जाएगा बेटा 16 आ जाएगा, और 16 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा बेटा Na, तो ये कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा Na, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ गया Na, और Na कितना होता है बेटा 6.023 इंटू 10⁻23। तो क्या पूछा था आपसे, देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किसने 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन, आंसर कितना होगा बेटा दैट इज Na हो सकता है ऑप्शन, अदरवाइज 6.023 इंटू 10⁻23। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत सिंपल है, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा तरीका यहाँ बात करें तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, देखो क्या चीज, n इक्वल टू कितना है बेटा W अपॉन m निकाल लो, तो 1.6 अपॉन 16 दैट इज इक्वल टू कितना बेटा 1 अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू 0.1, हम 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं। अब क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते कैसे, फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू n इंटू Na, तो n की वैल्यू कितनी बेटा 10⁻⁻1, और ये कितना आया बेटा 6.023 इंटू 10⁻⁻⁻⁻
23। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 6.023 इंटू 10⁻²2 ये आ गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ CH4 कितना बेटा, कितना आएगा CH4 में 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। लेकिन अब से कितने पूछा, इतने मॉलिक्यूल में, तो देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कितना बेटा 6.023, ध्यान दीजिए 23 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 क्या आ जाएगा बेटा 10, दिस वन 10 करेक्ट, 10 इंटू कितना दिस वन मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 6.023 इंटू 10⁻22, तो ये आ जाएगा आपको 6.023 इंटू 10⁻23 दैट इज एन इलेक्ट्रॉन। सेम वही आंसर कैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, बहुत जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह से मान लो एक और क्वेश्चन देता हूँ, ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स द लास्ट नंबर ऑफ द लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, लीस्ट भी पूछ सकता है, मैक्सिमम भी पूछ सकता है, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखो कैसे करना है समझिएगा ध्यान से, ये भी आपको नीट में क्वेश्चन पूछा गया, क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स द लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, लीस्ट की बात कर रहा है। अब देखो हमने एक फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्या बेटा n इंटू Na। अब सभी के लिए किसी के लिए भी निकालेंगे अपन तो Na तो कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी n की वैल्यू ज्यादा होगी, मोल ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे बेटा, क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो लीस्ट वैल्यू हमें निकालनी होगी किसकी, n की, तो आसानी से कर लेते हैं। देखिए ये ऑप्शन के लिए देखो ध्यान से क्या चाहिए 16 ग्राम ऑफ CH4, तो n इक्वल टू क्या होगा W अपॉन m, वेट आपको दिया गया कितना बेटा 16, और m मॉलिक्यूलर मास कितना होगा CH4 का 44, तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 4 कितना 11, दैट इज 4 अपॉन 11, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4 अपॉन 11 को कितना आता है, देखिएगा ध्यान से सॉल्व करके देखिए बेटा 4 अपॉन 11 कितना आता है, सॉल्व करो जल्दी से बेटा, कैलकुलेशन बहुत जरूरी है करना। तो ये आ जाएगा आपका कितना 0.36 करेक्ट। बी ऑप्शन देखो बेटा n इक्वल टू कितना W अपॉन m, फॉर्मूला लगाना, वेट दिया गया तो कितना होगा 8 अपॉन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वेट कितना 32, ठीक है। तो ये आप सॉल्व करो कितना आता है बेटा, जल्दी से सॉल्व कीजिए बेटा, 0.25 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह सी ऑप्शन देखो, n इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 अपॉन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 28, तो ये कितना हो गया 1 अपॉन 7, तो इसको सॉल्व करो कितना आता है बेटा 0.14 आ गया। इसी तरह से डी ऑप्शन देख लीजिएगा, n इक्वल टू W अपॉन m, दैट इज इक्वल टू क्या 2 अपॉन 2, हाइड्रोजन का वेट कितना होता है 2, दैट इज इक्वल टू 1। अब मान लो लिस्ट की बात करें तो इन सारी वैल्यू को देख लीजिएगा, ये 0.36 है, 0.25 है, 0.14 है, और ये आपका 1 है। तो मिनिमम कौन सा है, लिस्ट वैल्यू कौन सी है दिस वन, तो आंसर क्या होगा बेटा, ठीक। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से समझना, देखो मैं समराइज करता हूँ चीजों को, तो ये आप ध्यान रखना पड़ेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ओवरऑल मिला के आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या बेटा, कि मोल के कौन कौन से फॉर्मूले आपने देखे, बहुत सिंपल है। मोल इज इक्वल टू, यानी कि n से रिप्रेजेंट करेंगे, n इक्वल टू क्या होगा बेटा W अपॉन m, वेट दिया जाएगा तो हम इसको यूज करेंगे। दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पार्टिकल्स अपॉन Na, जब आपको पार्टिकल्स दिए जाएंगे तो हम इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP और क्या बेटा NTP अपॉन 22.4 लीटर, लीटर में होगा तो लीटर में रखेंगे, अदरवाइज इसमें रखेंगे ml में बात कर सकते हैं। ये चीज आपको दिमाग में रखनी। और हम देख सकते हैं क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो क्या होता है बेटा n इंटू Na, ये तो होता ही है। अब मान लो सपोज आपसे किसी में भी नंबर ऑफ एटम की बात कर सकता है, तो कैसे करोगे n इंटू Na इंटू एटोमिसिटी, ठीक है। अब एटोमिसिटी क्या होती है बेटा ध्यान रखिएगा, एटोमिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, जो भी आपका मॉलिक्यूल होगा, जैसे CH4, तो इसमें एटोमिसिटी कितनी है, तो इसकी जो एटोमिसिटी होगी कितनी होगी बेटा, दैट इज 5, क्योंकि 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन। CO2 की बात करें इसमें एटोमिसिटी कितनी होगी बेटा 3 होगी। NH3 की बात करें तो NH3 में एटोमिसिटी कितनी होगी बेटा 3 या 1 4। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। सिमिलर वे में
इसी तरह से मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करता है तो क्या होगा n इंटू एन ए इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। मान लो नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछता है बेटा आपसे, नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछता है तो सेम n इंटू एन ए इंटू नंबर ऑफ क्या चीज प्रोटॉन इन क्या चीज बेटा वन मॉलिक्यूल। वन मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आपका आयंस भी हो सकता है, तो यहाँ पर भी आयन हो सकता है, कैटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है। इस तरह से आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी, हो सकता है आपसे ये पूछ रहे नंबर ऑफ चार्ज की बात कर ले बेटा, तो क्या होगा n इंटू एन ए इंटू क्या चीज क्यू। क्यू मीन्स क्या होता है बेटा चार्ज। अब चार्ज कैसे निकालते हैं, क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई, और ई क्या होता है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और एन क्या होगा बेटा नंबर ऑफ चार्ज, जिस कितना क्या चार्ज होगा। जैसे मान लो सपोज सपोज ध्यान दीजिएगा, मान लो हम बात कर रहे हैं जैसे मान लो सपोज एन की अगर हम बात करें तो एन मान लो सपोज Al3+ है, तो मैग्नीट्यूड से बात करेंगे, ध्यान रखिए, तो एन की वैल्यू कितनी होगी बेटा 3। मान लो N3- की बात करें तो एन की वैल्यू कितनी होगी 3। Mg2+ की बात करें तो एन की वैल्यू कितनी होगी बेटा 2। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से ओवरऑल मिला के जो भी हमने पढ़ा ये चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। और भी हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे डीपी, जैसे यहाँ पे ये चीज पूछ सकता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ध्यान दे बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू n इंटू एन। एक तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, करेक्ट। अब मान लो सपोज आपसे ये पूछे कि नंबर ऑफ एटम पूछ सकता है बेटा, नंबर ऑफ एटम्स जो भी आपको दिया जाए इज इक्वल टू n इंटू एन ए इंटू क्या बेटा एटोमिसिटी। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, है ना। अब क्या क्या यूज करोगे, डायरेक्टली फॉर्मूला में बना देता हूँ, वैसे कंसेप्ट ही है, ट्रिक टाइप का है ये। इससे आप क्या करेंगे टाइम को बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं बेटा, ठीक है। ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से। तो क्या चीज नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू n इंटू एन ए इंटू एटोमिसिटी डायरेक्टली। अब एटोमिसिटी क्या होता है ऑलरेडी आप लोग जानते हैं बेटा, एटोमिसिटी इज इक्वल टू क्या नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल समझो बेटा CH4, CH4 में कितने एटम है बेटा, देखो 1 और 4 कितना हुआ 5, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी बेटा 5 होगी, करेक्ट। इसी तरह से और एग्जांपल लेते हैं बेटा, जैसे मान लो सपोज NH3 की बात करें बेटा, तो NH3 में कितना हो गया 4, 3 और 1। मान लो H2SO4 की बात करें बेटा, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी बोलिए बेटा 4, 1 5 और 2 कितना 7, करेक्ट। इस तरह से आप बात कर सकते हैं किसी भी एग्जांपल की ले रहे हैं। मान लो हम सपोज SO3 की बात करें बेटा, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी 4, करेक्ट। तो इस तरह से आप बात कर सकते हैं, यानी हम ये भी बोल सकते हैं एटोमिसिटी, इस तरह से बात कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये पूछ सकते हैं बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या पूछ सकते हैं बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैसे करेंगे, तो शॉर्टकट की बात कर रहा हूँ बेटा, वैसे तो थोड़ा सा कंसेप्ट से भी बताऊंगा आपको, लेकिन क्या उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो कैसे करेंगे बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई भी चीज पूछिए, देखो पार्टिकल्स में क्या आता है बेटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मॉलिक्यूल, साइंस, कुछ भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू n इंटू एन ए इंटू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन क्या बेटा वन मॉलिक्यूल। जो भी आपका मॉलिक्यूल होगा उसमें हम निकाल के उसका क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे आप कर लेंगे सब। सिमिलर वे में मान लो सपोज आपसे पूछा जाए बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन पूछ लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, एन इंटू एन ए इंटू क्या बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। जो भी आपको जिसमें पूछा जाएगा, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, करेक्ट। इसी तरह से न्यूट्रॉन पूछता है तो न्यूट्रॉन कर लेंगे। अब इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है, प्रोटॉन पूछ सकता है, एटम पूछ सकता है, और आपसे एक और चीज पूछ सकता है दैट इज चार्ज पूछ सकता है। तो नंबर ऑफ चार्ज के बारे में बात करें बेटा, तो उसके लिए भी सेम चार्ज एन इंटू एन ए। इतनी चीज तो कॉमन रहनी है आपको, इंटू क्या करना बेटा चार्ज। अब देखो चार्ज की बात करें तो चार्ज क्या होता है बेटा क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। अब समझना है यहाँ पे, तो क्यू क्या होता है वो समझिए बेटा ध्यान से। तो Q इज इक्वल टू 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा N इंटू ई।
इक्वल टू क्या होता है बेटा, एन ही होता है ना। अब ई क्या होता है, ई की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो यहाँ पे पुट कर देंगे। अब एन क्या चीज है, एन क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज लेंगे वो मैग्नीट्यूड लेंगे। जैसे एग्जांपल समझिए बेटा, जैसे मान लो सपोज Mg2+, करेक्ट, तो n की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 2 होगी। मान लो N3-, ध्यान से समझ बेटा, तो n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, 3 होगी, करेक्ट। Al3+, तो n इक्वल टू कितना होगा बेटा, 3 हो गया, ठीक है। इस तरह से बात कर सकते हैं। कोई डाउट बेटा इसमें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये शॉर्टकट है बेटा, हम और भी तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है, बताऊंगा मैं आपको। लेकिन इससे क्या होगा, टाइम बचेगा आपका, और फ्रिक्वेंटली आप जहाँ पे 1 मिनट लगेगा वहाँ पे 30 सेकंड में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और मेडिकल वालों के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट होता है ये। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर इस पर क्वेश्चन करते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। सर हाँ बोलिए बेटा। सर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल, मतलब किसमें के इलेक्ट्रॉन लेने की इधर कोई भी मॉलिक्यूल, ये मुझे नहीं पता फॉर्मूले में। बेटा, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है जिसमें पूछा जाएगा, है ना। जैसे क्वेश्चन करेंगे ना हाँ, तो फिर वो सबके इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन से समझते हैं। पहले इसकी स्क्रीनशॉट लिया बेटा आपने। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन, समझिए बेटा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन, किसमें क्वेश्चन पूछा गया आपका, ये जेई में पूछा गया है। वो भी कहाँ पे पूछा बेटा, एडवांस पे, समझ रहे हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहला देखो काम बेटा, समझना ध्यान से। अब सबसे पहला देखो, जिन लोगों को मीथेन का फॉर्मूला नहीं पता होगा उनसे क्वेश्चन नहीं होगा, वो फिर तुक्का लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बताइए मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CH4 करेक्ट। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अब 16। उसने, अब देखो ध्यान से, उसने क्या पूछा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। हो सकता है कि पहला ऑप्शन बेटा क्या दिया जाए, मान लो कुछ भी हो सकता है। तो अपन जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं तो पहला काम हमारा क्या होगा बेटा, मोल निकालना। तो अब देखो क्या हमने फॉर्मूला अभी क्या पढ़ा था आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं दोनों तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें, दिस वन इज इक्वल टू कितना बेटा, एन इंटू एन ए इंटू क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, क्या बताया था, मॉलिक्यूल, जो भी आपका मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल, करेक्ट। ये सिंपल फॉर्मूला आपको अपने दिमाग में रखना होगा। अब देखो हम यहाँ पे लिख के क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपको समझा रहे हैं, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठोगे तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये चीज निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं बेटा, देखो यहाँ से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है बेटा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू एन इंटू एन ए, करेक्ट। अब देखो एन की वैल्यू निकालनी, तो एन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, डब्ल्यू अपॉन एम इंटू एन ए। डब्ल्यू कितना दिया बेटा, 1.6 ग्राम दिया। अब एम, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा बेटा, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करिए जल्दी से। मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो कितना होगा, 16। क्यों, कार्बन का कितना बेटा, देखो 1 कार्बन है, 12 होता है, प्लस 4 इंटू कितना बेटा, 1, तो 12 प्लस 4 कितना हो गया बेटा, दैट इज 16, करेक्ट, 16 आ गया। तो ये 16 इंटू बेटा एन ए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, बोलो 1/10 एन ए आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। इसको हम बोल सकते हैं कितना बेटा, 10⁻⁻1 एन ए। हो सकता है ये दिया जाए। अब मान लो इसको नहीं करना तो आप इसे और सॉल्व कर सकते हैं, 10⁻1 इंटू कितना, 6.023 इंटू 10 कितना बेटा, 23। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻22। ये क्या आ गया बेटा, मॉलिक्यूल्स आ गए, करेक्ट। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिए बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल कितना होगा, तो CH4, तो CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन, देखो 6 कार्बन के हो गए, प्लस 4 किसके हो गए बेटा, हाइड्रोजन के हो गया 10। तो देयरफॉर डायरेक्टली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किसमें 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन, दैट इज इक्वल टू कितना बेटा, n इंटू एन की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस वन, तो 6.023 इंटू 10⁻22 इंटू कितना बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के वन मॉलिक्यूल, दैट इज कितना बेटा, 10। तो कितना आ गया, 6.023 इंटू 10⁻23। ये ऑप्शन मिल जाएगा। हो सकता है आपको ये ऑप्शन ना मिले तो ये भी मिल सकता है आपको, कितना, 23 इंटू 10⁻23। हो सकता है ये ऑप्शन ना मिले तो आपको Na भी लिख सकते हैं। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको मिल सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया बेटा, कोई डाउट किसी को।
बोले कोई भी डाउट आपके मन में आ रहा है तो पूछिए बेटा, ये बहुत सिंपल है देखो। तो जब क्वेश्चन आया था जेई एडवांस में तो वहां पे जो ऑप्शन था फिर वो से बताओ सर। चलो देखो ध्यान से समझो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता है क्या, n इंटू एन इंटू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, करेक्ट। तो n इंटू एन डायरेक्टली फॉर्मूला, आप चाहो तो सारी वैल्यू यहीं पे पुट कर सकते हो। n क्या होता है, n इक्वल टू क्या होता है बेटा, w अपॉन m। n इज इक्वल टू क्या होता है, देखो n इंटू एन निकाल लेते हैं, w अपॉन m। तो w कितना दिया बेटा आपको, 1.6। 1.6 अपॉन कितना, 16। क्या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या, CH4 कितना आएगा बेटा, 16। Na एवोगैड्रो नंबर। तो इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 1/10 आएगा कि नहीं आएगा, 1/10 इंटू Na। और 1/10 को क्या लिख सकते हैं मैथमेटिक्स में, 10⁻⁻1। 10⁻⁻1 का मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, दिस वन वैल्यू। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये क्या आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दिस वन, करेक्ट। अब आप इस फॉर्मूले को पुट कर दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू n इंटू Na इंटू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। तो वन मॉलिक्यूल CH4 में इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते थे आप, जैसे निकालते थे वैसे पुट कर दिया। यहाँ पे 6 कार्बन के होते हैं और हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा, 4। तो कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो अब पुट कर दीजिए फॉर्मूला, तो n इंटू एन ए, तो n इंटू एन ए की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस वन, इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल दैट इज इक्वल टू कितना बेटा, 10। मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा ये है, समझा कि नहीं बेटा। हाँ सर, हाँ। गुड, स्क्रीनशॉट लो बेटा जल्दी से, मैं फिर इसको रिव्यू करता हूँ। Yes, लिया बेटा, done sir. चलो अब देखो इसी तरह से और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, समझिए बेटा ध्यान से। मान लो सपोज अभी हमने क्या पूछे थे यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन। अब मैं क्या पूछ रहा हूँ बेटा, ध्यान से समझना बेटा। अब मैं दूसरा क्वेश्चन यही पे सेम क्या पूछ रहा हूँ, हाउ मैनी प्रोटॉन, क्या चाहिए बेटा, प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। सेम क्वेश्चन है, बस हमने यहां से क्या पूछ लिया बेटा, प्रोटॉन पूछे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल फ्रेम देखो क्या चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू, फॉर्मूला बोलो बेटा, इन किसमें 1.6 ग्राम ऑफ क्या, मीथेन, दैट इज इक्वल टू क्या करोगे, n इंटू Na इंटू क्या बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन Present in वन मॉलिक्यूल, करेक्ट, वन मॉलिक्यूल, ध्यान दीजिए बेटा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन इज इक्वल टू n इंटू Na इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। अब वन मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा, CH4। तो आपको जो पहले कंसेप्ट पढ़ चुके हम लोग, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालते हैं बताइए। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 प्लस हाइड्रोजन कितना बेटा 4, कितना हो गया टोटल 10, आ गया 10। तो सिंपल बेस में कर लीजिएगा, n की वैल्यू क्या होती है बेटा, W अपॉन m इंटू Na, आप ऐसे ही रहने दीजिए लास्ट तक, इंटू क्या बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल कितना बेटा 10, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। W की वैल्यू कितनी दी है 1.6 अपॉन 16 इसका मॉलिक्यूलर वेट, Na इंटू कितना बेटा 10। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 16 अपॉन 16 इंटू बेटा Na। सॉल्व किया कितना आ गया बेटा Na। हो सकता ऑप्शन में ये दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया जाएगा तो क्या करेंगे 6.023 इंटू 10⁻23, ये आ जाएगा आपका प्रोटॉन, करेक्ट। ये आपका आ गया क्वेश्चन। सिमिलर बेस में मान लो सपोज अब आपसे न्यूट्रॉन पूछ ले बेटा, समझे ना। सिमिलर वे में मान लो क्या पूछे आपसे, मान लो सेकंड क्वेश्चन पूछ लेता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछ सकता है आपसे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम क्वेश्चन है 1.6 ग्राम ऑफ क्या CH4, इसमें पूछ लेता है। तो सबसे पहले क्या करो, CH4 में न्यूट्रॉन निकालिएगा बेटा। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते थे आपको पता है, इसका मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो मास नंबर कितना होता है 12 माइनस एटॉमिक नंबर 6, ये किसका होगा कार्बन का, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा 1, मास नंबर होता है 1, एटॉमिक नंबर होता है इंटू 4, क्योंकि यहाँ पे 4 है। तो कितना हो गया बेटा 12 माइनस 6 कितना हुआ 6, प्लस 1 माइनस 1 कितना हुआ 0 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा ये 6 आ जाएगा। अब सिमिलर वे में क्या करना है, हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4 कैसे करोगे बेटा, सेम फॉर्मूला, कोई अलग से नहीं, क्या चाहिए n इंटू Na इंटू न्यूट्रॉन प्रेजेंट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन क्या चाहिए बेटा वन मॉलिक्यूल, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा देखो, n की वैल्यू, n इंटू Na की वैल्यू कितनी आ रही थी, वैल्यू पुट कर दो आप चाहो तो 1.6 अपॉन 16 इंटू
Na इंटू n की वैल्यू निकाल लिया Na इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल कितना आ रहा है बेटा 6 आ रहा है। तो इसको सॉल्व करिए आप, जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10⁻⁻1 इंटू 6 इंटू Na, करेक्ट। तो अब यहाँ पे पुट कर दीजिए आप चाहो तो वैल्यू कितना 6 इंटू Na की वैल्यू कितनी होती है बेटा 6 इन 0.2 इंटू 10⁻23 इंटू कितना 10⁻⁻1। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपको जो भी है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत बेटा बताइए, इसमें कोई भी डाउट आपके मन में आ रहा है तो बताइए बेटा प्लीज। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। Thanks for watching my chemistry channel. Please like, share and subscribe. For more updates, press the bell icon. Thank you.